तक कोई देश ऐसा नहीं बना दीदी जिसे माता का दर्जा मिला। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलुलु अम्मा। अरे आप जिस माटी पे बैठे उसे माता का दर्जा मिला है। क्या होती है माँ? सुनना मेरे दोस्तों, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने सर, बहुत बड़ी बात। भाई साहब क्या बात है? चौबे जी बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते तो बूढ़े माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी संस्कृति हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते करते कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए। आने वाले समय में फैशन का यही दौर रहा तो एक अक्षर के नाम आएंगे, जैसा बताया ना कि संजो कर रखो इन चीजों को, आने वाली पीढ़ी को बताना। आने वाले समय में एक अक्षर के नाम आएंगे बच्चों के। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम पी। पापा का नाम है। एक लड़के का नाम रख दिया फैशन में, मालूम क्या रखा? एक लड़के का नाम रख दिया भाई साहब, उसका नाम ही रखा, देखो इधर आप मेरे मुंह की तरफ। आप बोलने की कोशिश तो आप तो बोल ही नहीं पाओ। मैं कोई तेरे जैसा हूँ क्या जो बोलूं? उसका नाम रख दिया। अब दीदी उसका बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में, छोटे बड़े सब इकट्ठे हुए केक के आसपास, और सारे के सारे करने लगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भाई साहब वो केक खाने लायक नहीं बचा, और माइक बोलने लायक नहीं बचा। वाकई गीला हो गया ये। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए कहता हूं म्यूचुअल फंड निवेश बाजार और जोखिमों के अधीन है। गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। विधायक जी कहां गए? विधायक जी बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी साउंड बढ़िया है, इसलिए बोलनी पड़ेगी साउंड इसलिए बढ़िया है। हल्का सा एक्को बढ़ाओ मेरे भाई, कहां बैठा हो आड़ में आप यार? हल्का सा एक्को बढ़ाओ, इधर अच्छा हाथ इधर करो ना यार, हाथ ऊंचा करो आप ऐसे। साउंड इसलिए बढ़िया है। नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है तो दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुमको सीएम बनना, एक तमन्ना थी बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी।
सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाओ। अंकिता अभी साले की शादी में चला गया मैं, साली आके कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे। कैसे? जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे। उधर ही उधर। ऐसे ही करते हैं सालियां संतोष भैया। करना पड़ेगा करना पड़ेगा। सालियां ऐसे करते जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोली काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं। टेंशन मत लीजिए, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। साउंड वाकई बढ़िया है आपका, सब साउंड का खेल होता है अमित भैया। जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। पुराने जमाने में आपने देखा बाबूजी वो टेप रिकॉर्डर चलता था, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गाँव में छोड़े इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाती। लगा दी छोरों ने पुरानी टेप रिकॉर्डर में कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो दादाजी गए। दादाजी गए। दीदी नवरात्रि में दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी। मैया जी ने को याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया दिल का नाम पुकारे। दादी माँ गई उर्स के समय चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। छोरों ने कैसे लगा दी कव्वाली की और चाचा के घर की तरफ भोंगा कर दिया, भोंगा लगा दी। हुए बेनिशा कैसे कैसे अभी तो चाचा जी अल्लाह को प्यारे क्या हुए। साउंड बढ़िया है, लगा दी। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे आज जवान पर चाचा जी अल्लाह को प्यारा हो गए। साउंड बढ़िया है आपका। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा साजन सुबह तक पार नहीं जाता। अब यहाँ तो कुछ महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और पांचवी बोली मेरा तो दिने देसी की पाटीदार है। तो बाबूजी वो चूड़ी वहीं अटक जाती थी। वो हमारे गांव में अभी भाई का बैंड लगता तो साला वो चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया एक दिन। वो चूड़ी ऐसी जाके अटकी, पूरे गांव वाले उसका अभी को ढूंढे। लगा गया पंकज उदास की गजल उसी भोंगे में। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना रिश्ता देख
इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी कहता कि मेरे गर्दन में छुरी रख दो। बस बस एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाना हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ। हमारे इधर के साहित्यकार सब लोग खुशी मना रहे हैं कि ये आफत अपने नहीं है। आफत अपने मुझे नॉलेज है साउंड। हाँ 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 नॉलेज। हाँ मैं हारमोनियम पर याद करता हूँ रोजाना। कुत्ता भौंकने लगता है। उसकी टाइमिंग मैंने सुर दबाया कि वो चालू हुआ। ऐसे मत देखो, आपको मालूम नहीं कुत्ता। मेरे को तो तेरी पता है ना। भाई भाई की बाबू तो मालूम है हकीकत। हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है। ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। हाँ कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, अगर नहीं लगी तो कुत्ता क्या कहता मालूम? ले 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 ले। यही कहता ले 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 ले। सुबह ट्राई करना बाबूजी, खींच के देना, नहीं लगी तो कहता ले 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 ले। और कहीं लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी नहीं अच्छी नहीं अच्छी नहीं। तो दीदी मैं हारमोनियम बजा कर रियाज करता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपका कुत्ते को चुप कराइए। जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोस्त, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। साउंड वाकई बढ़िया है। उधर है साउंड और अमित इधर है साउंड। इधर है। इतना अच्छा साउंड होने के बाद चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी बाबूजी कि वाकई साउंड बढ़िया था। चर्चा हुई धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2026 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो। मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। छोटू इधर देखो, छोटू इधर देखो। ये 2026 के तिरंगे की ताकत अगर देखना चाहते हो तो 3-4 साल पहले एक युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का। उस समय का एक वाक्य सुनाता हूं मैं आपको। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी तो धारा 370 बाबूजी इसलिए हटी। आप किसी भी पार्टी के बैठे हो, पार्टी के दुसाले निकाल के फेंक देना। कोई अगर अच्छा काम करता हो तो उसका समर्थन किया कीजिएगा, कोई गलत काम करता हो तो उसको विरोध किया कीजिएगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। दीदी नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, कोई अच्छा काम करता हो तो धारा 370 इसलिए हटी। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगराए सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो दिल से तुझको वोट किया। सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया।
सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। आदरणीय विधायक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर ली हमने आपकी अनुपस्थिति में। हमने कहा कि धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। अगर 500 साल के झगड़े को 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली पहुंचाना। आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म जयंती मना रहे हैं हम लोग, उनके प्रांगण से पहुंचाना बधाई की ताली। 22 जनवरी का वो परिदृश्य आप सबने देखा। आप सौभाग्यशाली हो कि हमारी इन आंखों ने उस पावन क्षण को देखा कि राम लला को अपने सिंहासन पर विराजित होते हमने। और ये दृश्य क्यों आया मालूम आपको? क्योंकि साउंड बढ़िया था। क्या दृश्य था गलियों में दद्दू? जिस गली में जाओ 22 जनवरी का परिदृश्य, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे और मेरी झोपड़ी के भाग आज। जिधर देखो गलियों के अंदर क्या दृश्य था। अरे हम सौभाग्यशाली है जो वो दृश्य हमने देखा। जिधर देखो एक माहौल था। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद आजकल और कुछ। राम के नाम की है महिमा बड़ी, जो ना समझा हुई उसकी जो ना समझा हुई उसकी खटिया खड़ी, सबूतों को मिटाने की। देश के हास्य के हिमालय इस मंच पर विराजित है, जिनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि वो परिदृश्य, वो झगड़ा कर किसी महानायक ने खत्म कर दिया हो तो ताली बजा के बधाई देना कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। बस आप टेंशन मत लीजिए। जितना भी आपका टेंशन है माखन नगर का, विधानसभा का, अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सारा टेंशन इनके जिम्मे कर दो। भाई साहब ये आ गए हमारे वाले।
उनको मालूम है कि जब ये कविता पाठ कर रहे हैं तो मेरे को क्यों नहीं करने दे रहे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारा टेंशन इनको दे दीजिए, इनके जिम्मे, अपने को कुछ नहीं करना। विधायक जी के जिम्मे कर दिए सारे टेंशन, अपने को मस्ती में रहना, आनंद में रहना। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा, हमारे गुरुदेव ये कहते रहते हैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमें शिक्षा देते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हंसिए और डॉक्टर से बचिए। आप जितना हंसोगे उतने डॉक्टर से बचोगे। क्योंकि अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। हंसो। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही भाई साहब। कितने शेक्सपियर, ये नाम तेरे को सूट नहीं करते। शेक्सपियर तू रह लेते भैया। आज इसने भी की, उसने कही है। विधायक जी उसने बहुत अच्छी बात कही। हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो कभी सम्मेलन में जाता, लिफाफा लेके घर चला जाता। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। और जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो तो हंसो ना। ये तो मेडिकल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, 150 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको दाद दिए हैं आपको। अगर जब भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही मेरे बहनों तो हंसो ना। आप भी खाना पाना बना के, रोटी पानी बना के, किचन का काम निपट जाए तो आराम से सास को बुला लो, सास बहू दोनों बैठ के। जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही तो हंसो। बाबूजी, हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? राक्षस कलयुग का तो माइक पे ही खड़ा है। अमित भी आज तक कोई राक्षस बीमार नहीं हो। उसका कारण मालूम क्या है? विधायक जी, राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता। अच्छा, हम तो अब सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी, अंतरिक्ष में कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से और समग्र आईडी से लिंक कर दीजिए। कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसको घर 5000 का चालान भेज दीजिए। जब 5000 का चालान फटेगा तो लोग गली में कैसे निकलेंगे मालूम? ऐसे। क्या बात है गुप्ता जी, क्या बात है सोनी जी, सोना 160 हो गया। विधायक जी कोई चुनाव हार गया, तो पार्टी के कार्यकर्ता ने फोन लगा, भाई साहब क्या हुआ चुनाव का? हमारे साथ लाइट वगैरह नहीं थी, टीवी वगैरह बंद पड़ी थी, चुनाव का क्या हुआ? तो भाई साहब कहने लगे, गए 5000 वोट से। ये हमारे नगर पालिका के पार्षद बहने बेटी यहाँ पर, हाँ, इनके पास कोई शिकायत लेके जाता कि दीदी खरंजा अच्छा, कोई मर गया वहां पे। अगर चालान फटता आदमी का, चालान फटता ना, कोई मर गया तो वहां लोग बैठने के लिए जाते। अरे हमारे इधर के
विधायक जी, 4 लड़के बैठे हैं, चारों लड़के हंस रहे हैं। नहीं हंसेंगे तो क्या, उनके 4 पंजे 20 उनके भी फटेंगे। 4 पंजे 20, हाँ 5 चौक 20। 4 पंजे 20, 4 लड़के हैं ना, तो 5 चौक 20 हुए ना बेवकूफ। तो लड़के तो 4 है। 4 लड़के हैं विधायक जी, तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20 कैसे? 5 चौक 20 नहीं होंगे अमित भैया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? 4 पंजे 20 ठीक है, 5 चौक 20 ठीक है। 20 ठीक है भाई। हाँ, तो वो 4 लड़कों हंस रहे हैं, चारों लड़के हंस रहे हैं। तो उन्होंने पूछा गुप्ता जी को क्या हुआ था? तो बड़े वाला लड़का कहने लगा महीने भर से बीमार थे, डॉक्टर का खूब इलाज चला, भोपाल ले गए इनको, भोपाल नहीं सबले तो बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर ले गए, 5 लाख रुपए लगे, 5 लाख रुपए लगे। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, हार्ट का ऑपरेशन करने के बाद लाल बत्ती जली, हम समझ गए कि गुप्ता जी गए। अब वो जैसे लाल बत्ती जली, अंदर से डॉक्टर आया हंसते हुए, डॉक्टर हंसते हुए अंदर से आया और आकर डॉक्टर ने कहा डॉक्टर ने ये नहीं कहा, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा आई एम सॉरी। मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के।